दोस्तों, हनुमान चालीसा में बोला गया है, युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। इसका मतलब क्या होगा, ये स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन हम उस दोहे का मतलब जानने से पहले एक्चुअली साइंटिफिकली देखते हैं कि हनुमान जी की एक्चुअली स्पीड कितनी थी। हनुमान जी, जिनका नाम पवन पुत्र हनुमान बोला जाता है, पवन पुत्र मतलब पवन यानी हवा के पुत्र, और हवा से भी वो तेज चलते थे। तो भैया हनुमान जी की स्पीड कितनी थी, आज इसके बारे में थोड़ी सी अब बहुत तेजी से बात करेंगे। दोस्तों, जैसा रामायण के मुताबिक पता लगता है कि मेघनाद और लक्ष्मण की जब लड़ाई हुई थी वो करीब 9 से 12 बजे के करीब हुई थी, और जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था तो 12 बजे बेहोश हो गए थे। उसके बाद हनुमान जी रावण के भाई विभीषण के कहने पर सुषेण वैद्य को करीब 1 बजे लंका लेकर आए हुए थे। अब वो जो वैद्य जी थे, उन्होंने लक्ष्मण की जान बचाने के लिए हिमालय के पास द्रोणगिरी पर्वत पर 4 तरह के औषधियों को सूर्योदय से पहले लाने को कहा। ये समझ ली, सूर्योदय से पहले, भैया मॉर्निंग से पहले, सनराइज से पहले लाना था। तो करीब 1:30 बजे की बात ये रही होगी जब हनुमान जी औषधि यानी कि वो दवाई संजीवनी बूटी लेने निकल गए 2500 किलोमीटर दूर पे। श्रीलंका से वहाँ की दूरी करीब 2500 किलोमीटर। हिमालय के द्रोणगिरी पर्वत से वो दवाई लेकर आए। आधे घंटे में आप मान लीजिए उनको संजीवनी बूटी ढूंढने में लगा होगा, ऐसा माना जाता है। अब आधे घंटे के समय में भाई हनुमान जी को एक कालनेमी नाम का एक राक्षस मिला, जो कि हनुमान जी को भ्रमित करने में जरूर लगाया गया था। जानते ही होंगे वो कहानी, तो आप सब जानते, बताने की जरूरत नहीं। उस आधे घंटे के समय में भरत जी ने उनको तीर भी मारा और नीचे गिरे, सारी बातचीत हुई। मतलब इतना टाइम उसमें निकल गया। मतलब इसका साफ है कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आने में उनको केवल 2 घंटे का टाइम मिला। सिर्फ 2 घंटे में वो संजीवनी बूटी लेके आए, और भाई साहब वो बहुत बड़े पहाड़ को भी उठा के ले आए थे, ये तो जानते ही होंगे आप सब। हनुमान जी के पास 2 घंटे थे द्रोणगिरी पर्वत हिमालय पर जाकर वापस आने में, यानी कि 5000 किलोमीटर उन्होंने 2 घंटे में तय किया। तो अब आप अंदाजा लगा लो, 5000 किलोमीटर अगर दो दो घंटे में उन्होंने तय किया, तो उनकी स्पीड करीब 2500 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। और हमारे मिराज जेट प्लेन की स्पीड कितनी होती है? जेट प्लेन की स्पीड भी 2500 किलोमीटर के आसपास होती। मतलब आप समझ लीजिए उनकी जो स्पीड थी वो प्लेन से भी तेज थी। जो आज के हमारे जेट फाइटर प्लेन है उससे भी तेज थी हनुमान जी की स्पीड। और एनर्जी और ताकत की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, आप जानते ही हैं, इतना बड़े पहाड़ को उठा के ले आए। एनर्जी और ताकत, तो क्या बताएं, उसका तो कुछ कहना ही नहीं। चलिए अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल बात पे, जो मैंने शुरू में बोला था, युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। तो भैया उनके उड़ने की जो स्पीड के बारे में हनुमान चालीसा में बताया गया है, इसका मतलब है कि हनुमान जी ने युग सहस्त्र योजन पर, यानी कि इतनी दूरी पर स्थित भानु, भानु का मतलब फ्रूट, यानी कि उसको फ्रूट समझा, सूरज को फ्रूट समझा, उसको खाने के लिए जो दौड़ पड़े। तो भैया एक युग होता है 12,000 वर्ष का, सहस्त्र का मतलब होता है 1000, और एक योजन का मतलब होता है 8 माइल। तो भैया 12,000 इंटू 1000 इंटू 8 माइल, ये 96 और उसके ऊपर 60 लगा दीजिए, इतना माइल होता है। 1 मील होता है 1.6 किलोमीटर, और ये टोटल डिस्टेंस निकल के आती है 14.98 करोड़ किलोमीटर। अरे बाप रे, इतने किलोमीटर दूर पे हनुमान जी ने सोचा कि सूरज को खा लिया जाए। तो अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहला तो भैया ग्रेविटेशनल फोर्स से निकलना है, और बहुत ज़्यादा हम साइंस में नहीं जाते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ जो सबने स्कूल में पढ़ी होगी कि ग्रेविटेशनल फोर्स से निकलने के लिए चीज़ की स्पीड कम से कम 11 किलोमीटर पर सेकंड होनी चाहिए। यानी कि हनुमान जी की जो स्पीड थी वो 11 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा रही होगी। ये तो मिनिमम है, और पूरी कैलकुलेशन पे हम नहीं जाएंगे। तो भाई 11 किलोमीटर 1 सेकंड में इतनी भयंकर स्पीड पे जब वो गए होंगे, जो कि हनुमान चालीसा में बताया गया है, इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आप अपना कैलकुलेशन कर लीजिए। तो ये थी भाई साहब स्पीड। रामायण के हिसाब से उनकी स्पीड लगभग 2500 किलोमीटर पर आवर आती है, जो कि आज के जेट से भी ज़्यादा है, जेट फाइटर प्लेन से भी ज़्यादा कह सकते हैं। ऑफ कोर्स कुछ प्लेन इससे थोड़े और तेज भी चलते हैं, लेकिन फाइटर प्लेन से ज़्यादा तो स्पीड थी, इतना तो बिल्कुल कंफर्म है। ये हनुमान जी की स्पीड थी। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय।